तो चलिए बच्चों, अब आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकेंड एक्सरसाइज की शुरुआत। इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको फॉर्मूले का यूज करके आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है, तो हमें पता है कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का ही हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको हमें लिख लेना है और फिर हम आराम से अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले आपको बोला गया कि 6,000 रुपए पे ही आपको बताना है कि 6,000 रुपए 2 साल के बाद कितने रुपए बन जाएंगे, अमाउंट क्या हो जाएगा। तो मतलब आपको प्रिंसिपल पता है कि कितना है, 6,000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है। टाइम कितना दे रखा है कि भाई 2 साल के बाद, 2 साल के बाद मतलब टाइम हमें एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दे रखा है हमें 2 ईयर, ठीक है, 2 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पता है कि कितना है, हमारे पास 9% है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, और आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करने के ये फॉर्मूले होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की में चैप्टर में। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम इन फॉर्मूलेस का यूज करते हैं अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने में। तो यहां पर अमाउंट सबसे पहले फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज की होल पावर n। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू फाइंड प्लेस करनी है हमें। प्रिंसिपल कितना था, 6,000 रुपए था। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 6,000 रुपए प्रिंसिपल है। मैंने कहा ठीक है, आगे 1 प्लस रेट दे रखा है 9%, 9 अपॉन 100 पावर कितनी हो जाएगी, टाइम है 2 साल। आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 6,000 इंटू क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 9 अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, सही है। आगे बढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 109 अपॉन 100 की होल पावर 2, सही हो गया। इसको आगे और लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6,000 होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 109 इंटू 109 अपॉन 100, इसका मतलब तो ये होता है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ ये हमें पता है, स्क्वायर है तो सेम मतलब है इसका। इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, और ये जीरो से ये वाला जीरो गया। तो हमारे पास अमाउंट में क्या आ गया, आप बोलोगे कि हमारे पास अमाउंट में जो आएगा उसको यहां लिख देता हूं कि अमाउंट अपने पास आ गया है 6 इंटू 109 इंटू 109 अपॉन में 10, सही है। अब 109 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है सबसे पहले, क्योंकि 109 इंटू 109 क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये होता है 11881। अब बोलोगे आपने कितनी जल्दी लिख लिया सर, ये तो बहुत जल्दी लिख दिया आपने। 109 का स्क्वायर मतलब बहुत बड़ा नंबर है, 109 इंटू 109 करना तो बहुत बड़ी बात है, कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ती है। नहीं भाई, मेरे को क्यों पता है, क्योंकि ट्रिक पता है मुझे, और आपको भी ट्रिक जाननी होगी। मुझे पता है कि आपके अंदर से भी आवाज आ रही होगी ना, हमें भी तो ट्रिक बता दो। रुको, मैं पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर लास्ट में पक्का ट्रिक बताऊंगा। बस अब पूरी वीडियो देखना आप, ठीक है, भागना मत। अब अपॉन में क्या है हमारे पास, 10, ये है अमाउंट। अमाउंट इक्वल्स टू कितना होगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 8 4 कैरी, 6 8 जा 48 और 4 इज 52, 2 5 कैरी, 6 1 जा 6 5 11, 1 कैरी 7 अपॉन 10। तो मतलब हमारे पास अमाउंट आ गया 7128.6, इतने रुपए, ये है अपने पास अमाउंट। तो अब अमाउंट तो निकाल लिया हमने, अब क्या निकालना है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का यही तो फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूले का यूज करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 7128.6, प्रिंसिपल था 6,000, माइनस करें कितना आएगा, 1128.6, ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल में इतना इंटरेस्ट लगता है 6,000 रुपए में। 2 साल में 6,000 रुपए में इतना इंटरेस्ट लगता है 1128.6 रुपीज। यही था हमारा क्वेश्चन, होप समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। ध्यान से देख लो, देखो मैं 2 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ। कर लिया होगा, मुझे पता है आराम से कर लिया होगा। मैं ट्रिक बता देता हूँ, जैसे इतने बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड किया।
कोई भी नंबर अगर आपका 100 के आसपास होता है तो ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं ये वहां पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूं 100 के आसपास का नंबर, तो 102 ले लिया मान लो। ये नंबर का अगर आपसे अब मैं स्क्वायर पूछूं क्या होगा, तो बहुत आसानी से बताना है आपको कैसे। 102 100 से कितना ज्यादा है? 102 100 से कितना ज्यादा है? 102 है ये, 100 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 2 ज्यादा है, तो आप इसमें 2 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। सही है। कितना ज्यादा था? आपने बोला 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 102 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। जितना ज्यादा था 2 ज्यादा था, तो 2 को ऐड कर दिया 104 आ गया। अब ये जो नंबर ज्यादा था ना, इसका स्क्वायर करना होता है। 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। इसका क्या करना होता है? जो भी नंबर है स्क्वायर करना होता है। इसका स्क्वायर कितना आ गया? 4। इसे हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। 4 है तो यहाँ पे 0, तो इसे यहाँ पे लिख दो। आ गया? थोड़ा सा आया होगा। एक और नंबर करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 109 कर दिया, मैंने बोला इसका स्क्वायर क्या होगा, जैसे अभी ये पूछा गया था। 109 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 109 कितना ज्यादा होता है? आप बोलोगे भाई 9 ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 9। तो 9 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 811 118। और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। लास्ट में लिख दो, यही नंबर आता है। यही तो मैंने किया था। देखो, अब उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक आई होगी, थोड़ी थोड़ी सी समझ में। 2 बार देख लो भाई, अच्छे से आ जाएगी। अब आई है तो भाई मुझे बता जरूर देना कि 106 का स्क्वायर क्या आएगा। ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। अगर समझ में आया तो करना, नहीं आया तो मत करना। अच्छी लग रही है वीडियोस, कैसी लग रही है, जैसे भी लग रही है भाई बताओ यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।